थैंक यू। तो बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस इस वेब सीरीज का? यार आई थिंक हमारा एक्सपीरियंस आज आपको देखने को मिल ही गया होगा। बहुत कि fun हम लोगों ने experience रहा। बहुत फन किया है, तो वही आज दिख रहा था कि हम लोगों ने वहाँ पे कितना फन किया है। तो याद आ गई थी वो पुरानी यादें, और nostalgia जो अभी हो शूट भी गया। बाकी भी शूट करने वाले हैं, तो आई हाँ, थिंक फन बाकी है अभी बहुत बहुत। मजे आएंगे। तो थोड़ा आपके रोल के बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा जो है। यार हम ज़्यादा नहीं बता सकते, बट हाँ थोड़ी थोड़ा दिल्ली hint वाली दे टाइप सकते की हैं। लड़की है, गर्ल नेक्स्ट डोर है, थोड़ी दिल्ली है, गर्ल नेक्स्ट डोर। लड़का बॉय नेक्स्ट डोर है, लड़की गर्ल नेक्स्ट डोर से थोड़ी ऊपर है, जो कि मतलब हर लड़का चाहेगा वो यार काश ये मेरी। बताना था क्या इतना? आई डोंट नो। ओके अभी इतना तो ऑब्वियस है। ओके इतना ठीक है। हाँ नीतीश जी से बात किया तो उन्होंने बोला कि रोम-कॉम टाइप के जॉनर की वो है। इतना बोला उन्होंने। हाँ, रोम-कॉम है ये। रोम-कॉम है। रोम-कॉम है। रोम-कॉम है। तो कितना एंजॉय किया है क्योंकि मनाली में शूट हुआ है, तो कैसा आई थिंक था? आपको नितेश सर से पूछना चाहिए कि मैंने उनके ईगो का हर्ट किया ये बोल बोल के कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम शूट कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है और कि वो हम बोल रहे shoot थे कि यहाँ पे लाखों रुपए खर्च कर दिए आशा हाँ, मैंने, अच्छे और तुम्हें लगे। शूटिंग लग रही है। हाँ, उनकी ईगो पे आ गई थी, मैं डायरेक्टर लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। बट एक्चुअली लग क्यों नहीं रहा था वो, बिकॉज हम लोग बहुत ही टीम बहुत अच्छी थी, नितेश सर बहुत ही चिल्ड आउट थे। है, हमारे डीओपी हैं, जो पूरी टीम थी, और आशा बहुत ही स्वीट लड़की है, तो बहुत मज़ा आ रहा था शूट करते हुए, सब लोग एक फैमिली ऐसा था वहाँ पे, और तो इसलिए लग ही नहीं रहा था कि शूट कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि वेकेशन पे आए हैं और वेकेशन में ये कुछ मोमेंट्स कैप्चर कर रहे हैं। So how was your Manali trip? अरे बहुत, इट अरे वाज बहुत सो सही। गुड। Yeah, ओके, very nice. आई मिस दैट। ओके, आई वांट टू गो टू मनाली आफ्टर दिस वेब सीरीज Okay, अगेन। okay. Any memory you like to share? बहुत सारी from है, Manali? बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत मेमोरीज हैं जिससे मैंने ठंडे ठंडे बताया। पानी की मेमोरीज हैं। हम एक बार बच्चों की तरह बर्फ में खेले थे और वो शॉर्ट था, सर ने बोला जाओ जो मजे करने करो, तो हम लोग -8 डिग्री में, -8 में, और -8 था उस वहाँ दिन। पे। यस, तो वहाँ पे -8 था, बहुत और गंदी, सूरज, बहुत गंदी सन नहीं था उस दिन, सन बिल्कुल मतलब नहीं था एज इन सुबह के टाइम पे 9-10 बजे तक सन नहीं आया था वहाँ पे। हाँ करेक्ट। इतनी ठंड लग रही थी, बहुत बहुत मतलब ज़्यादा। हाथ है ना, नम हो चुके थे, जूतों के अंदर स्नो घुस चुकी थी, पैर क्या बोलूं तुम तो मैं? फिर भी यू आर वेयरिंग ओवरकोट, आई वाज वेयरिंग जस्ट अ शर्ट, रिमेंबर। आशा ने मेरी जान बताई एक मेमोरेबल, मेरे हाथ जब अकड़ गए थे तो आशा ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए, खतरों के खिलाड़ी की दिलेरी दिखाते हुए, इसने अपने ग्लव्स निकाल के मेरे को दिए, तब जाके मैं बचा। मैं हाँ, सिर्फ उसी के चक्कर में इसने मुझे बचाया, वरना मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता, आपको इंटरव्यू दे नहीं रहा होता। एक्चुअली मेरे हाथ अकड़ गए थे, मैं मर रहा था वहाँ मैम पर। आप दोनों बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, आप डे ऑफ तफरी के बाद और इंडियन आइडल 2 के बाद आप बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, correct. तो ये वेब सीरीज में, डिटेल लेके आए हो तुम। वेब सीरीज या बॉलीवुड तो इस वेब सीरीज में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपने हाँ बोला, क्योंकि आप बहुत टाइम के बाद आ रहे थे? यार मुझे सच्ची बोलूँ तो मुझे तो ना बोलने का कोई वो ही नहीं, मतलब कोई रीज़न ही नहीं मिला। मनाली में शूट था, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, एंड अनलाइक टीवी थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम भी थी इसमें करने की, मतलब जैसे होता है ना अपना टीवी में कि आज्ञाकारी बहू का या वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट इसमें इतना कुछ था करने को, बहुत मज़े आए एंड आई थिंक बहुत बहुत सही एक्सपीरियंस था। आंसर हाँ, एक्चुअली वही मना करने के लिए कुछ था ही नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, को आर्टिस्ट आशा थी, तो मैं सोचता था क्या करें, इसको मैं मना कर दूंगा तो मुझे जीने का बिल्कुल हक नहीं है। भारी था ब्रो, भारी था। ओके, तो इंटरेस्टिंग था यार बहुत, तो मना करने का कुछ था ही नहीं, और मनाली में जो हम लोग शूट करके आए हैं वो बहुत फ़न थे वो, और उससे सबसे ज़्यादा फ़न तो ठीक है घूमना फिरना हो जाता है, बट जो मेरे को बहुत एक्साइट किया था वो कॉन्सेप्ट इसका, और बहुत ही क्यूट और स्वीट कॉन्सेप्ट है। बहुत क्यूट है। अच्छा मैम, हुसैन सर भी जो आपके कंटेस्ट एंकर थे वो भी कमबैक कर रहे हैं, तो हाँ, कितना एक्साइटेड? हैप्पी फॉर हिम। मैंने कल ही उसका प्रोमो देखा था, मैंने कहा "ओह, दैट्स वेरी गुड। यार मुझे लगा कि यार मतलब हुसैन के लिए परफेक्ट है। आफ्टर 10 years he looks so different in this, Yeah, and he's been I very just love him in this I one. love him, मतलब how much I love him I can't even explain, मतलब he's such a gentleman. I think इस दुनिया में उससे बड़ा, लाइक हुसैन से बड़ा जेंटलमैन मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, मतलब किसी को भी नहीं। ही इज सच अ नाइस पर्सन, मतलब वो पुरुष नहीं महापुरुष है, और महापुरुष। हम क्या है मतलब, यार नहीं, सॉरी कोई नहीं, आंसर हुसैन के आगे कोई नहीं है। ओके, एक आखिरी या, सवाल या। इन सबसे टॉपिक से हटके ये कि पीएम मोदी की गवर्नमेंट को 3 साल हो गए हैं, तो हाँ। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं या क्या एक्सपेक्टेशन और रखते हैं आप?
एक आखिरी ये सवाल। यार मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है, बट फिर भी जो जैसे चल रहा है तो जितना थोड़ा बहुत पता है, आई थिंक आई एम क्वाइट हैप्पी, क्वाइट सेटिस्फाइड विद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी। एंड आई थिंक वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े स्टेप ले रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती वो करने की। आई एम श्योर अगर कुछ लोगों को पसंद आ रहा है तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है, एंड वो तो होना ही था, कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं होता है। तो वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, एंड वो आगे भी जो करेंगे बहुत सही करेंगे। आई एम तो वेरी हैप्पी। पता नहीं, मेरे को भी पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट नॉर्मल जो मुझे दिखता है मुझे कि जो भी कुछ हो रहा है ओवरऑल, सो अभी लास्ट 2-3 साल में होप जो है ना, हम सबको होप है एक सबको, तो वो एक पॉजिटिव है हाँ कि he कि can make India होप a है। better country। आई डोंट नो होगा नहीं होगा वो टाइम बताएगा, बट एक पॉजिटिव होप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आई डोंट नो पहले कभी थी या नहीं थी, बट अभी है लोगों के पास। सो होप ही है सब कुछ यार, क्योंकि होप में सब पूरा निकल जाता है, और होप होगी तो आगे कुछ अच्छा हो सकता है। तो रिजल्ट बताएगा आगे कि कितना सही जा रहा है नहीं जा रहा है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन होप है वो, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। सो आशा, लाइक आपने अभी वेब सीरीज कर लिया, टीवी कर लिया, रियलिटी शो कर लिया, तो अभी आप बॉलीवुड में दिखेंगी? ओह, यार, ये लाल बाल यार। का क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। दिला दो यार, कोई फिल्म दिला दो मुझे, मैं तो कर लूँगी। सर आपके कोई हाँ और प्रोजेक्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट? या मेरा एक्चुअली तफरी के बाद मेरे को कई फिल्में ऑफ़र हुई थी मेरे को, बट मेरे को एक्चुअली उतना एक्साइट नहीं किया मेरे को। 2-3 प्रोजेक्ट थे कुछ मेरे को अभी ऑफ़र हुए थे, बट मेरे को क्योंकि यार आई डोंट कम फ्रॉम फिल्मी बैकग्राउंड। अगर मैं 1-2 और फिल्में ऐसे करूँगा जो कि थोड़ा ऐसा होगा तो आई बी आउट, फिर मेरे को देखना पड़ेगा कि चलो सीरियल करता हूँ, ये करता हूँ। सो आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा यहीं पे रुका रहूँ मैं और कुछ अच्छा कंटेंट करूँ मैं। तो आई एम वेटिंग, अभी बात चल रही है 1-2 जगह पे मेरी, बट मैं बता नहीं सकता अभी, लेट्स सी। और उसी दौरान ये वेब सीरीज़ का आया था, तो विच वॉज वेरी एक्साइटिंग। तो मेरे को लगा नहीं यार ये करना चाहिए, इट इज़ लाइक अ फिल्म ओनली, आई मीन यू शूट फॉर 10-15 डेज़ बड़ा हुआ, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक फ़िल्म है, लेकिन वो नेट पे है, क्योंकि आजकल यही हो रहा है वेब सीरीज़ में, फिल्म के लेवल पे ही है। बिकॉज क्या है कि वेब सीरीज़ के जो ऑडियंस है वो सीरियल वाली नहीं है, वो बहुएँ नहीं है, माएँ नहीं है उनकी ऑडियंस, यंगस्टर है। यंगस्टर ऑलरेडी नोज अबाउट द फिल्म, ओके, उनका जो बेंचमार्क है वो फिल्म्स का है वो, तो वेब सीरीज़ उसी लेवल पे है। सो दिस वाज काइंड ऑफ एक्साइटिंग प्रोजेक्ट फॉर मी। और अभी लेट्स सी, अभी मेरा रश्मि शर्मा के साथ और आनंद पंडित के साथ भी 3 फिल्म डील का है मेरा। सो उनका भी अगर कुछ अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, बट है कुछ, मतलब जो बता नहीं सकते, लेकिन होप है जल्दी कुछ स्टार्ट हो। थैंक यू थैंक यू सो All the best. मच, थैंक यू। आपकी वेब सीरीज के लिए थैंक यू सो नाम मच। बताना चाहेंगे आप? नाम ये लोग ने वर्किंग टाइटल रखा है। वर्किंग टाइटल अभी तो यही है कि इन्वेस्टिगेशन है वर्किंग टाइटल। आई डोंट नो व्हाट दे डू, व्हाट दे डिसाइड, बिकॉज इट्स ऑलवेज लाइक दैट कि इन द मेकिंग ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू द होल थिंग, तो हमें टाइटल कुछ और रखना पड़े। तो अभी तक तो ये है, लेट्स सी व्हाट दे डिसाइड। जिस तरह के आप गेटअप में हैं, आप बातें भी कर रहे हैं कि आप एक पॉप का किरदार में हैं। जी। हम ऐसा माने कि अब आप टीवी इंडस्ट्री के दबंग बनने वाले हैं? हम ऐसा माने व्हाट यू से? दबंग में वही था, मैंने कहा ना कि इसका ये कैरेक्टर ना बहुत आपको रियल देखने मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को एक मारा थाड़ करके उड़ के उधर चला गया, वैसा कुछ नहीं है, या मैंने इधर ऐसा मारा थाड़ इधर ज़मीन फटने लग गई, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी रियल। अगर किसी के पीछे भागा है तो रियली भागा है, और गिरा भी है तो इसे भी लगा है, इंसान है, बट उसने पकड़ा है, और वो कैसे पकड़ा है, और अगर उसने मारा भी है किसी को तो कैसे मारा है,
वो रियल है सब, रियल एनकाउंटर और जो भी आपको देखने मिलेगा। सही कैरेक्टर के लिए आप किसी इंस्पिरेशन ली है या कोई ऐसा? देखिए अभी क्या किसी का नाम देना बहुत खतरनाक होगा, अगर मैं बोल दूंगा तो फिर लफड़े हो जाएंगे, बट वो मार दे लफड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है किसी का ऐसा वैसा, बट जी हाँ ऐसे कैरेक्टर रह चुके हैं और ऐसा हो चुका है, तो इट्स अ लिटिल बिट उनसे भी इधर से उधर से, बट बाकी एवरीथिंग आई पुट इन। सो डर के बाद फिर से एक थ्रिलर वेब सीरीज आ रही है, बट दिस टाइम वेब सीरीज वो शो था, टीवी शो, वो टीवी शो था, ये वेब सीरीज है। थ्रिलर मतलब वो हॉरर था, ये मतलब आउट एंड आउट इट्स लाइक अ यू नो इट्स लाइक अ मिस्ट्री, लाइक कॉप, एक वन कॉप हाउ ही सॉल्विंग द केस, या इट विल गिव यू एन इनसाइट ऑफ हाउ यू नो कॉप्स डू देयर इन्वेस्टिगेशन और हाउ डू दे सॉल्व द केसेस। क्या उनका जो ज़रिया होता है या जो उनका मेथड होता है, इज़ इट राइट और इज़ इट व्हाट दे थिंक इज़ राइट बट यू नो फॉर अदर्स इज़ नॉट राइट। सो नाउ इट इज़ बिटवीन देम, इट इज़ बिटवीन ऑडियंस ऑल्सो टू जज दैट यू नो इसने ये किया, ये सही किया, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा करते हैं और ऐसा करते हैं कॉप्स, तो यानी हम क्या कर रहे हैं। अच्छा इधर दो सवाल है मेरे। पहला ये कि जब आपकी मैडम आपको आपके इस गेटअप में देखा, इस कॉप के किरदार में देखा, तब उनका क्या कुछ रिएक्शन था? गौरी मैम का क्या रिएक्शन था? जब डिफरेंट किरदार में वो आपको देखती है, टीवी में देखती हैं, वेब सीरीज में देखती हैं और फिल्मों में देखती हैं और थिएटर करते हुए भी देखती हैं, बड़े अलग अंदाज में देखती हैं। अच्छा ही लगता है, यू नो क्या है, ऑफ कोर्स एक एक्टर को अलग अलग कैरेक्टर्स करने मिल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है ना कि जैसे हम पहले करते थे, जैसे मैं एक कैरेक्टर करता था तो मैं 6 साल तक उसी कैरेक्टर के साथ जुड़ा रहता था। अभी ऐसा है कि यू नो एवरी ईयर और सेकेंड ईयर आई एम गेटिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, और यही तो एक एक्टर को करना है। सेम कैरेक्टर करके कब तक सेम कैरेक्टर करोगे, समथिंग डिफरेंट करो, ताकि क्या होगा कि दूसरे भी देखेंगे तो बोलेंगे अरे वाह इसने ये भी कर लिया, तो अभी इसको ये एक और चैलेंज देते, ये करके दिखा दे। तो ये एक्टर को भी चैलेंज चाहिए, और ऑफ कोर्स घर वाले भी खुश होंगे, गौरी भी बहुत खुश होती है। पहले जब मैंने कहा कि ऐसा कॉप का कैरेक्टर है और ऐसा है, तो डेफिनेटली वो था कि अच्छा ठीक है तो कॉप होगा जैसे कॉप होता है, बट जब ये जैसे जैसे मैंने 2 एपिसोड शूट किए और मैंने बताया कि दिस इज़ व्हाट वी शॉट एंड दिस इज़ हाउ वी शॉट, then the interest came up, like yeah this is what you should be doing and this is what actually real thing is, तो ये real है, तो इसीलिए मज़ा। So after a long time you have came in a theater play, a comedy genre, so yeah. how was the response? अरे wonderful, because after a long time you have came. yeah wonderful. I have come back on stage after 17 years, so it's a lovely theater is something different because 2 घंटे there's no cut, one shot है सारा, you know गलती हुई तो उसे भी अपने आप सुधारना, और सबसे बड़ी बात है गलती करना ही नहीं 2 घंटा, तो वो अलग ही मज़ा है। और कॉमेडी ओफ अमेजिंग। सर लास्ट एक आखिरी सवाल ये है कि पीएम मोदी की गवर्नमेंट को 3 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कितने एक्साइटेड, खुश हैं या चैलेंज, और कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप आने वाले दिनों में? देखिए ऐसा है ना कि 3 साल हो गए, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत कुछ हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों ने बहुत बहिष्कार किया कि ये क्या कर दिया जो कुछ हुआ, लेकिन अब देख रहे हैं तो यू नो एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड। तो आई एम श्योर लेट इट गिव टाइम, मतलब थोड़ा सा और टाइम दीजिए उन्हें भी। 3 साल इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम, इससे पहले हमने सरकारों को कितना टाइम दिया है, कितना दिया है, तो और टाइम दीजिए। आई एम श्योर, और उनकी बातों से और उनकी सब जो भी वो कर रहे हैं उससे क्लियर पता चलता है कि यू नो वो करना चाहते हैं देश के लिए कुछ, तो उन्हें हम थोड़ा सा मौका दे दें। ऐसा थोड़ी है कि अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारी भी सीरीज़ है, अगर आप एक एपिसोड देख के बोलोगे यार मज़ा नहीं आया तो कैसे चलेगा, आप दूसरा एपिसोड तो देखो, तीसरा एपिसोड तो देखो, हो सकता है आपको अब समझ में आए स्टोरी कि अच्छा पहले एपिसोड में इन्होंने ये क्यों दिखाया था। तो यही है, थोड़ा सा टाइम दे दो। अब 3 साल हुए। Last we have seen in Saase movie. Yes. After that, any upcoming project you'd like to share because audience are waiting for you. Yeah, so I am now very become very choosy. I'm just taking up good projects, and Saase के बाद में there is no film as such. Yes, I'm doing a play. This web series is on, and there are scripts. Let's see, nothing concrete. I will not be able to comment right now. I can't say मैं हवा में तीर नहीं मार सकता. But जब तक सब ठीक, क्या होता है कि साइनिंग की बात होती है, बातें रोज़ होती हैं, बट साइन हो जाएगा तभी कंफर्म होगा। तो सर आपने सब कर लिया, तो अभी कहीं कुछ विश बची कि अब मुझे ये भी करना है? डायरेक्शन, प्रोड्यूसर, सिंगिंग। देखिए क्या है कि हम इसी इंडस्ट्री के हैं, तो हम तो करेंगे, जो कुछ करेंगे सब यहीं करेंगे। तो डेफिनेटली आगे
कोशिश यही होगी कि कुछ अच्छा लोगों को दिखाएं, मतलब अब तक तो हम एक्टिंग कर चुके हैं, अब हम डायरेक्ट भी करेंगे, तो देखते हैं। वो सिंगिंग भी देखेंगे हम आपको, लाइक सिंगिंग में मैं ये नहीं चाहता यार कि लोग मतलब गायब ही हो जाएं, यू नो। कई सारे लोग तो गा रहे और ऐसा नहीं instrument आ कहा, रहे कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, फिर नहीं वो अच्छा भाई, करके दे वो देते हैं। आज के दौर में ऑटो ट्यूनिंग का बहुत ज़माना चल रहा है। यार फिर क्या फ़ायदा यार, बेचारे रियल सिंगर्स वो लोग क्या, मतलब उन लोग की पूरी मेहनत, इतनी तपस्या, वो लोग इतने सालों से जो करते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, रियाज करते हैं, ये सब करते हैं, सब बर्बाद हो जाएगा यार। फिर तो कोई भी उठ के गाना गाएगा यार। कितने लोग हैं यार, बाथरूम सिंगर्स हैं, वो लोग भी चले जाएंगे और ऑडियो ट्यूनिंग करके गाना रिलीज़ कर देंगे। नहीं भाई नहीं, करना है तो पूरी तरह से सीख के, पूरी तरह से रियाज करके, पूरा पक्का सिंगर बन के देन करेंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू। सो मच।